बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग पिनिकल स्किन एंड मैनेजमेंट। गाइस, आज हम बात करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर। क्राइसिस मैनेजमेंट बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसमें जो प्रिंसिपल गाइडलाइन है दैट इज बेस्ड ऑन 5 C's। इस 5 C's के अलावा कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज भी इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अंदर फिक्स 4 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट जो कि 1986 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, उसने भी एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर। सिमिलरली इसके बाद मिट्रोस 5 स्टेज ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट 1994 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया गया क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। अब हम ये देखते हैं कि कुरान हमें किस तरीके से गाइड करता है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। सूरह अल-अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 73 में अल्लाह ताला कहता है, एंड वी मेड देम द लीडर्स गाइडिंग बाय आवर कमांड। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि जो हमने आपके पास प्रॉफिट्स भेजे हैं ये हमारे लीडर हैं और इनको गाइड कौन कर रहा है? अल्लाह। सो नाउ वॉट एवर द प्रिंसिपल यू विल सी और द गाइडलाइन यू विल सी, that will be the guideline from the Almighty Allah. The prophets are the Allah's messenger, whom you can say the great leaders. Why? Because कुछ प्रॉपर्टीज आपको कॉमन मिलेंगी। मिसाल के तौर पर प्रॉफिट always handle the things with the wisdoms, handle the things with the vision, and handle the things with the patience. ये 3 वो क्वालिटीज हैं जो कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। इन इस्लाम बिलीव ऑन गाइडेंस रादर देन डोमिनेंस। 3 कैरेक्टर्स दे दिए, गाइडलाइन क्या प्रोवाइड करी कि आपने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, डोमिनेंस ही नहीं करनी। आते हैं जब हम कलाम पाक की तरफ आते हैं तो अब मैं आपसे कहूंगा कि मैं आज आपको जो गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा वो मैं करूंगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से। हम उस वाक़े में देखेंगे कि अल्लाह ने हमें क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने स्टेटस को में आप पैदा हुए जब चारों तरफ कुफार थे, एक ही बुत परस्ती का कॉन्सेप्ट था। इस्लाम नाम का उस वक्त कोई ऐसे मामला नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, रिजिड थे, फर्म बिलीवर्स थे अपने मामला के अंदर। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुना एज ए लीडर, चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज पीपल, ब्रिंग देम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मिशन। गाइस, नाउ आई वुड शेयर द लीडरशिप ऑफ द इब्राहिम अलैहिस्सलाम। द मिशन ऑफ द इब्राहिम अलैहिस्सलाम was delegated by the Almighty Allah to convert the humanity on monotheism and bring them out from the polytheism. जो उस वक्त के जमाने में लोग बुतों की पूजा किया करते थे, मुख्तलिफ खुदाओं को माना करते थे, उस कॉन्सेप्ट से, उस स्टेटस को से उन्हें निकालना है और उनको एक खुदा का मानने वाला बनाना है। The 100% religious conceptual changing itself is a very hard task, and the religious conceptual changes of those person जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि बहुत हार्ड एंड रूड इन नेचर थे, उन लोगों को उनके बिलीफ से निकालकर एक नए बिलीफ की तरफ लाना और इसको चेंज करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना गया। याद रखें, मैंने आपसे बात क्या करी थी कि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके पास 3 चीजें इन जनरल आपको कॉमन मिलेंगी। नंबर 1 इज द विजडम। सो नाउ टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैज टू यूज हिज विजडम, his vision, and definitely he has to face a lot of repercussion of his दावा। जो वो दावा करेंगे उसके बाद उनको नताइज मिलेंगे। So he should use his patience,
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی لوگوں سے ملے تو آپ نے ایک سوال پوچھا، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا. اینڈ دیٹ لاجک از ناٹ دی اپروپریٹ لاجک. اگر آپ کسی کو کاپی کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا بلیف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک کاپیڈ بلیف ہوتا ہے جو ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر آپ کو بہت سارے مذاہب میں، ایون مسلمانوں میں ایسے لوگ ملیں گے جنہیں کلمہ نہیں آتا بٹ دے آر دا مسلمس. سو دے آر جسٹ کاپینگ دا ٹائٹل بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ان ٹو دا بلیف. سو آپ جب بلیف میں نہیں جائیں گے، بلیف کے اندر نہیں جائیں گے کہ آپ کسی پہ بلیو کرتے ہیں، تو پھر اس طریقے کی سچویشن پیدا ہو. آپ نے ایک دن ان تمام بتوں کو توڑ دیا، میں صرف اس بت کے جو ایک سب سے بڑا بت تھا اس بت کو چھوڑ دیا اور باقی تمام بتوں کو توڑ دیا. تو جب اس کے اوپر ایک بہت بڑا ریٹیلیشن آیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بت سن سکتے اور یہ ان بتوں کے اندر کوئی پاور ہوتی جس کی وجہ سے تم ان کی پرستش کرتے ہو تو پھر یہ اپنا دفاع بھی کرتے، اور اگر یہ اپنا دفاع کرتے تو پھر یہ بڑا بت ان کو نہیں توڑ سکتا تھا. سو یہ میری لاجک ہے جس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دیتے، انہیں چھوڑو اور ایک خدا کی طرف آؤ. کانسیپچل چینجنگ، جس طرح میں نے آپ کو کہا معاشرہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اسٹرانگ بلیور تھے، کوئی روشنی کی کرن ان کو کبھی کسی نے دکھائی نہیں. ایک دم کانسیپچل چینجنگ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو آگ کی سزا دی کہ ان کو آگ میں زندہ ڈال دیا جائے. یہ اب آپ سمجھ لیں کہ کرائسس مینجمنٹ جس کرائسس کو وہ مینج کرنے کے لیے گئے تھے اس میں رہتے ہوئے اس سے ایک بڑا کرائسس جو ہے اس نے جنم لے لیا. لیکن اس کرائسس کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ میرے پروفٹ نے پیشنس ہوتا ہے، آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. آپ اپنے بلیف پر فرم رہے کہ وننس آف گاڈ از دا رائٹ بلیف، آپ اس کے اوپر قائم رہے. آپ کو جب آگ میں ڈالنے کی سزا دی گئی آپ اس کے اوپر بھی جو ہے کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، آپ نے اس آگ کو بھی گلے لگا لیا. یہ وہ لیڈرشپ کا کمٹمنٹ رول ہے کہ اگر آپ اپنے مشن کے اندر کتنے ہی کرائسس میں چلے جائیں اور آپ اس بات کے بلیور ہوں کہ آپ واپس نکلیں گے، آپ واپس آئیں گے اور آپ سکسس آپ کو ملے گی، تو آپ یقین مانیں پھر آپ کتنی ہی دفعہ گریں گے لیکن ہار نہیں مانیں گے. کیونکہ ہار آپ کی اس وقت ہوگی جس وقت آپ یہ ایکسپٹ کر لیں گے کہ آپ نے ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کر لی. ادروائز ہر فیلئر آپ کو ایک نیا لیسن دے گا، جو آج مینجمنٹ کی تھیوری ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر فیلئر جو ہے آپ کو ایک لیسن دے گا. تو آپ اگر اسٹرانگ بلیور ہیں، ورنہ 90% لوگ تو ٹاسک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ٹاسک کو چھوڑو دوسرے ٹاسک کو پکڑ لو جس میں تھوڑی لائف کمفرٹیبل ہو. مگر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور آپ کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو اور آپ کو آگ میں ڈال دیا. اب میں آپ کو یہاں پر کوٹ کروں گا قرآن کا چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 69. اس میں اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا آگ کو، او فائر بی کولنس اینڈ سیفٹی اپون دا ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کو محفوظ رکھو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہو گئے. یہ وہ بلیف کا لیول تھا جس کے اوپر اللہ نے ان کو سپورٹ کیا، اللہ نے ان کی حفاظت کری. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے تو آپ نے اپنا گھر و بار چھوڑ دیا، آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر ایک کعبے کی تعمیر کری اور اس کعبے کے اندر مونسلم کا جو پرنسپل تھا، جو توحید کا جو اصول تھا، اس کی بنیاد رکھی. آئیے گائز ہم ذرا واپس پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور انہی اسٹیپس کو آج کی ماڈرن مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس کی پوجا کرتے ہیں،
हम आज के दौर में देखते हैं, अगर वही मैनेजमेंट मिस्टेक्स जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए अगर हमें जिम्मेदारी दी जाती है और हम वहां के लोगों से पूछते हैं कि ये सिस्टम के अंदर ये जो फ्लॉज नजर आ रहे हैं ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं सर इन फ्लॉज को छोड़ दें, ये फ्लॉज तो बहुत पहले से ही इसी तरीके से आ रहे हैं। तो तकरीबन 25 साल पुरानी कंपनी है, आप देख लें 50 साल पुरानी कंपनी इसी फ्लॉज के साथ चल रही है, न उसका सोल्यूशन है न उसका डिसीजन है, लेकिन वो चली आ रही है। और वो आपको कंपेल करते हैं कि सर अगर आपने इसको छेड़ा तो इससे ये क्राइसिस डेवलप होगा, इसमें ये क्राइसिस डेवलप होगा, इसमें ये क्राइसिस डेवलप होगा। और थोड़ी देर में हम क्राइसिस सुन के समझते हैं तो यार मेरी तो अभी छोटी नई नई जॉब है, पता नहीं 6 महीने में फारिग ना हो, और हम कहते हैं ओके यार फाइन, इसको ऐसे चलने दो, इसमें तो थोड़ी बहुत बेहतरी आती है वो मैं कर लेता हूँ, बट वी डोंट टेक द स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव सच ए गुड करेज, हमारे अंदर वो करेज नहीं होती। और आपकी जो एडवांस मैनेजमेंट है, जो आज की मैनेजमेंट है, उसका पहला प्रिंसिपल भी लीडरशिप का यही है, लीडर शुड बी करेजियस, ही शुड हैव करेज टू टेक रिस्क, एंड दीज आर द रिस्क। बहुत छोटा सा रिस्क है लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाते, इसलिए जो लोग उसके ऊपर अमल करके उसको चेंज नहीं करते अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से या अपनी ओपिनियन के हिसाब से, चाहे वो उसमें फेल होते हैं। देखिए फेलियर और जो है सक्सेसर जो है होना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन लीडर का काम है अपने आइडियाज को इन एक्शन लाना, इनिशिएट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अगर हम उस फेज में नहीं जाते और फियर में आ जाते हैं, सो देन वी आर नॉट ए गुड लीडर। माइट बी कि एक जॉब है जो हम कर रहे हैं, एक सिलसिला है जो हम चला रहे हैं, सो आइडिया डेवलप करें, उसको इंप्लीमेंट करें, फियरलेस करें, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और आप एक तरफ खड़े हो जाए। इफ यू बिलीव दैट इट कुड बी हैपन, गो एंड डू दैट, उसको करें, जिंदगी में पछतावा नहीं होगा। अगले स्टेप की तरफ आते हैं, सेकेंड स्टेज के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया और हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं। गाइस स्टेज 2 के ऊपर हमें यह देखना है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक कॉन्टिजेंसी प्लान अपनी कौम को ऑफर किया, दैट वाज द वननेस ऑफ गॉड। क्या हमने अपनी जिंदगी में एज ए लीडर कभी कोई ऐसा प्लान इंप्लीमेंट किया जिसको हमारी टीम ने मुकम्मल अपोज किया हो और उसके बाद हमने उस टीम के साथ ग्रेजुअली काउंसलिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हो और बाद में टीम को जो है मोटिवेट करके अपने प्लान की तरफ लेके आ गए, ताकि एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ उनको चेंज किया जा सके? नहीं, बल्कि उन्होंने जब आपको फियर दिया तो आपने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। ये लीडरशिप नहीं। लीडरशिप क्या है? उनके कॉन्सेप्ट को चेंज करें। सो यू मस्ट हैव द करेज, अप्रोच, विजडम आप अपना यूज करें। किस तरीके से मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूं? आज की मैनेजमेंट जब आप चेंज की बात करते हैं तो वो विजडम की बात है, वो आपके विजन की बात करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास विजन और विजडम है तो ही आप चेंज कर सकते हैं। सो डिड यू एवर ट्रांसफर द विजन एंड द विजडम टू योर टीम टू कम अप ऑन योर प्लान? या आपने कहा नहीं बस मैं नहीं जानता, ये तो तुम्हारा काम है, ये तुमने करके आना, ये तुमने करके आना, ये तुमने करके आना, आपने सबको डेलीगेट कर दिया। अगर उनके पास वो विजन और विजडम होता तो वो आपकी जगह नहीं होते, वो आपकी जगह लीडर होते। तो दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करें कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ कहने और असाइनमेंट डेलीगेशन करने का काम नहीं है। मैनेजमेंट सिर्फ सिस्टम में रह के सिस्टम फॉलो करने का नाम नहीं है। मैनेजमेंट नाम है सिस्टम की बेहतरी का, मैनेजमेंट नाम है अपने लोगों को अपग्रेड करने का, मैनेजमेंट नाम है कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने का, नए कॉन्सेप्ट लाने का। क्या हमने इसके ऊपर काम किया? ये हमारा सेकंड मैसेज था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को दिया और जो हमें इस दुनिया में रहते हुए मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। गाइस हमें इससे ये लर्न करना चाहिए कि कामयाबी किसी एक स्ट्रेटजी के साथ हमेशा सक्सेस का नाम नहीं है, बल्कि कामयाबी जिस चीज का नाम है वो एक टफ असाइनमेंट के बाद दूसरा टफ असाइनमेंट और दूसरे टफ असाइनमेंट के बाद तीसरा टफ असाइनमेंट, अनटिल एंड अनलेस मैनेजर अपना मिशन अचीव कर ले। जब तक मैनेजर अपना मिशन अचीव नहीं करता
वो स्ट्रेटेजिकल चेंज करके अटेम्प्ट करता रहेगा, अपने विजन विजडम को साथ रखेगा और पेशेंस से फेल्यूर के जो फ्रस्ट्रेशन है उसको अपने पेशेंस से कूप अप करेगा, ताकि एक कंसंट्रेटेड माइंड के साथ न्यू स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सके। आखिर में मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द एंटायर एक्शंस ऑफ द इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वी लर्न दैट अ लीडर challenges the wrong norms and stand firm with the principles। wrong norms को चैलेंज करते हैं और अपने प्रिंसिपल्स के साथ उसूली तौर के ऊपर सख्ती से खड़े हो जाते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो कितनी ही हार्डशिप से गुजर रहे हो। वो अपने प्रिंसिपल से नहीं हटते और उन नॉर्म्स को जो गलत है उसको चैलेंज किए बगैर लीडर रह नहीं सकता। दिस इज द साइन ऑफ द लीडरशिप। यही वो क्वालिटीज है, अगर हम इन चीजों को अपनी जात का हिस्सा बना लें तो यकीनन इस दौर में हम भी एक कामयाब मैनेजर होंगे। गाइस, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इस्लामिक मैनेजमेंट टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।